श्री राधारानी का नामकरण संस्कार। आचार्य गर्ग से वृषभानु जी कहते हैं, हे आचार्य, मेरी और मेरी अर्धांगिनी की इच्छा है कि अगर तिथि मुहूर्त आज का ठीक हो तो आज ही नामकरण संस्कार आप कर दें। हाथ जोड़कर वृषभान जी ने कहा, ठीक है। इतना कहकर मुहूर्त का विचार करने लगे आचार्य गर्ग। पर कुछ ही देर में उनका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। आज के जैसा मुहूर्त तो वर्षों बाद भी नहीं आएगा। कीर्तिरानी अपने महल में गईं। वृषभान जी आनंदित हो यमुना स्नान करने चले गए। इधर पूजन की तैयारियां आचार्य ने शुरू की। सामग्रियां सब ला लाकर ग्वाले देने लगे। जो मांगते गए आचार्य। पर नामकरण संस्कार की तैयारियों में तो विलंब हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ कोई विप्र भी नहीं रहे थे आचार्य की। तभी आकाश मार्ग से नवयोगेश्वर उतरने लगे। बरसाने में उनके साथ साथ ऋषि दुर्वासा भी आ गए। आप चौंक कर उठ खड़े हुए आचार्य गर्ग। हाँ, आह्लादिनी के दर्शन का लोभ हम भी छोड़ नहीं पाए, इसलिए हम भी आ गए। ऋषि दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, इनके दर्शन का लोभ स्वयं ब्रह्म नहीं त्याग पाते तो हम क्या हैं? हमको सेवा बताइए, हम आपकी सहायता करगे। आह्लादिनी के नामकरण संस्कार में कृपा करें। नवयोगेश्वरों ने हाथ जोड़े। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना परिचय छुपाइएगा। बरसाने में किसी को पता न चले, क्योंकि प्रेम जितना गुप्त रहता है वो उतना ही खिला और प्रसन्न रहता है। बड़ी प्रसन्नता से आचार्य गर्ग की बात सबने मानी और तैयारियों में जुट गए। हो गई सारी तैयारियां। महाराज और रानी को बालिका के साथ बुलाया जाए, आचार्य ने महल के सेवकों से कहा। तभी सबने देखा, रेशमी पीले वस्त्र पहने सूर्य के समान दिव्य तेज वाले वृषभान जी सुंदर सी पगड़ी बांधे आए। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी कीर्तिरानी। वो तो ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग की अप्सरा भी लज्जित हो जाए। पर सबकी दृष्टि थी कीर्तिरानी की गोद में। दाहिने भाग में कीर्तिरानी बैठी, कीर्तिरानी के बाएं भाग में वृषभान जी विराजे हैं। पर ये क्या? आचार्य गर्ग स्तब्ध हो गए, मानो मूर्तिवत। आचार्य ही क्यों, महर्षि दुर्वासा और नवयोगेश्वर भी। वो दिव्य तेज प्रकाश का पुंज कीर्तिरानी की गोद में हिल रहा था। चरण जब थोड़े हिलाए, आह्लादिनी नेओ समाधि सी ही लग गई थी आचार्य गर्ग की। तो चक्र शंख गदा पद्म सारे चिन्ह हैं। जो चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों में हैं, वही चिन्ह आह्लादिनी के भी चरण में हैं। समाधि लग गई। चरण के नख से प्रकाश प्रकट हो रहा है। वो प्रकाश ही समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। वृषभानु जी आचार्य गर्ग के निकट जाकर उन्हें झगा जोड़कर कहते हैं, आचार्य आचार्य। तब जाकर वो उस दशा से बाहर आए। नामकरण संस्कार शुरू की जाए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हाँ, सब कुछ विचार किया आचार्य ने। मेरी गोद में एक बार लाली को। पता नहीं क्यों आचार्य होने के बाद भी कीर्तिरानी से प्रार्थना की। मुद्रा में ही हर बात कह रहे थे गर्ग। आप आज्ञा करें आचार्य, आप हाथ न जोड़ें। वृषभान जी ने मुस्कुराते हुए कहा और कीर्तिरानी को इशारा किया। कीर्तिरानी ने आचार्य गर्ग की गोद में दे दिया लाली को। आहा, दर्शन करते ही और अपनी गोद में पाते ही देह सुध पूरी तरह से भूल गए आचार्य। राधा राधा राधा, यही नाम होगा इन बालिका का। आचार्य गर्ग के मुख से ये नाम सुनकर वृषभान जी ने दोहराया। कीर्तिरानी भी आनंदित हो उठी, बहुत सुंदर नाम है, राधा राधा राधा। पर इसका अर्थ क्या होता है? कीर्तिरानी ने पूछा। आंखें चढ़ी हुई हैं आचार्य की। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस लोक में है ही नहीं। स्वयं अस्तित्व जिसकी आराधना करे वो राधा, स्वयं ब्रह्म जिनकी आराधना करे वो राधा। आहा, राधा। ऋषि दुर्वासा आनंदित हो उठे। राधा 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 कहते हुए वो भी मग्न हो गए। नवयोगेश्वरों की भी यही स्थिति है। इस कन्याशील कैसा होगा? आर्य माता है कीर्तिरानी, उनको तो ये चिंता पहले रहेगी। अत्यधिक सुंदरी है मेरी कन्या। आचार्य कहीं ये शील संकोच को गुमाकर
हंसे आचार्य श्री राधा को कीर्तिरानी की गोद में देते हुए बोले, विश्व की जितनी सती हैं, महासती हैं, वो पद रेणु की कामना करती रहेंगी। सब आपकी श्री राधा के। और विवाह। पिता वृषभान की चिंता एक समस्त जगत के पुत्रियों के पिता से अलग नहीं है। राधा और नंदसुत ये दोनों अभिन्न दंपति हैं, ये दोनों अनादि हैं। आचार्य की बातें सुनकर वृषभान जी ने कहा, तो समय आने पर आपके द्वारा ही ये विवाह संपन्न हो। हाथ जोड़े ये कहते हुए वृषभान जी ने, नहीं नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर इस सौभाग्य से स्वयं विधाता ब्रह्मा ने ही मुझे वंचित कर दिया है। क्या मतलब? वृषभान जी ने पूछा। इस सौभाग्य को विधाता ब्रह्मा स्वयं लेना चाहते हैं, इसलिए वही इन दोनों का विवाह कराएंगे। इतना कहकर आचार्य मौन हो गए, पर ये बात भोले भाले वृषभान जी की समझ में नहीं आई। पर इतना समझ लिया कि मैंने जो वचन दिया है बृजपति नंद को कि नंदनंदन और राधा इन दोनों का परिणय होगा ही। हे वज्रनाभ, ये राधा नाम है, इस नाम का जो नित्य जाप करता है उसे पराभक्ति प्राप्त होती ही है। वो सहज धीरे धीरे प्रेम स्वरूप बनता जाता है, उसके हृदय में आह्लाद नित्य ही वास करने लगता है। इतना कहकर महर्षि शांडिल्य आह्लाद और आह्लादिनी के विलास का रस लेने लगे।